इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कई बार कथा सुनने भी हम जाते हैं तो यह सोच के जाते हैं कि चलो चलो हम भी चलते हैं। क्यों? अरे लोग क्या कहेंगे, हम भी न जाएंगे तो हम भी चलेंगे। क्यों? नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे कथा हो रही है आप गए नहीं। लोग क्या कहेंगे इसमें नहीं उलझना है, हम क्या कहेंगे इसका चिंतन करना है। मन विचार करिएगा, मन वास्तव में कहां लगता है हमारा? जब हम सहज होते हैं तो हमारा मन कहां रमता है? मन लागो मेरो यार फकीरी। मनवा राम नाम ओरे मनवा राम नाम तज कुसंग सत्संग बैठी नित सत्संग बैठी नित हरि चर्चा सुनी ओरे मनवा हरि चर्चा सुनी जय मनवा राम नाम रस राम नाम सहज एकदम सहज। मैं सत्य सत्य आपसे सुना रहा हूं कि कथा में पहले मेरा भी मन नहीं लगता था, नहीं लगता था। एक बार मेरे पूज्य पिताजी ने पूछा, अरे कुछ पढ़ते लिखते हैं आप, केवल किताबें पढ़ते? तो ये व्यवहार की बातें हैं, जो कथा से है वो जीवन में आना चाहिए। तो मिथिलापति पूछ रहे हैं, इनको देखकर मेरे मन में जो सहज विराग है वो प्रेम स्वरूप होके उतर गया। इन्हीं बिलोकतयति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन राग अनुराग विराग। राग माने सहज प्रेम जगत का, अनुराग माने परमात्मा प्रेम परमात्मा से, विराग माने उनके विभू तत्व से स्नेह। अब देखिए, राग का अनुराग होता है, अनुराग का विराग होता है ऊर्ध्वगति में, लेकिन विराग से अनुराग ये क्या? इन्हीं विलोकत अति अनुराग। सहज विराग रूप मन मोरा। जिस मन में विराग था उसमें अनुराग कैसे आ गया? ये तत्व की बात है। जीवन में जब भजन चिंतन श्रवण निधिध्यासन मनन परमात्मा भाव जितना उतरेगा, भगत को देखकर भगवान को देखकर उतना मन में प्रेम उमड़ जाएगा। देखिए, भगवान मिल गए और शर्त है, बाबा भोलेनाथ ने मां से कहा, मेल ही न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक
जीवन में अनुराग नहीं है, स्वतः स्फूर्त प्रेम नहीं है, भगवान मिलने वाले नहीं। ये तो मिल गए। इसलिए इन्हीं बिलोकत अति अनुराग बरबस ब्रह्म सुख इनको देखते ही मेरा मन सहज प्रेम में उतर गया, अति अनुराग उमड़ गया, क्योंकि भगवान है ही प्रेम स्वरूप। कर ले कोटि उपाय चाहे, कर ले कोटि उपाय मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर ले कोटि उपाय। प्रेम बिना परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। और जब मिल गए तो वही प्रेम जो जनक जी के हृदय में था वो बाहर उपस्थित हो गया। यहाँ एक सावधानी बरतनी है। मैं बार बार कहता हूं, लोग अन्यथा ले लेते हैं इस बात का। परिवार के प्रति सहज प्रेम रखिए, प्रेम में रहिए, प्रेम से रहिए, स्नेह के वशीभूत होकर रहिए, तनाव मुक्त रहिए। दुनिया में कुछ रखा नहीं है, आप क्यों हैं यहां? जहां हैं वहां प्रेम से रहिए, प्रेममय रहिए, प्रेम में रहिए। प्रेम से ही जगत है। भगवान अगुणय रूप अलख अज जो भगत प्रेम बस सगुण सो। गुण रहित है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, अरूप है जो रूप रहित है, दिखाई नहीं पड़ता है, अजन्मा है। वही परमात्मा केवल भगत प्रेम बस सगुण हो जाते हैं। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अरे अब चल हृदय भगत की रेखा, प्रगटे राम, भगवान प्रगटे। एक दूसरी बात, दंपति बचन परम प्रिय लागे, दंपति बचन मनु जी महाराज परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल मधुर मीठा सरस प्रेम रस भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगट हे भगवान, विश्ववास प्रगट हे भगवान। भगवान क्यों प्रगटे? मृदुल विनीत प्रेम रस मधुर विनय से सनी हुई प्रेम रस से पगी वाणी सुनकर मनु शत्रुपा जी की परमात्मा जो जगत व्यापी हैं वो प्रगटे।
मनु जी ने देखा तो दंडवत कर गए, साष्टांग कर गए। भगवान केवल और केवल प्रेम से जगत में जीते हुए केवल प्रेम का अभ्यास किया जाए। पहली बात तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि जगत में जीवन को जिया जाए। क्या किया जाए? जिया जाए। प्रेम तो बाद की बात है, पहले जिया जाए, उसके बाद आएगा प्रेम से जिया जाए। जिया जाए। देखिए, आने का तो कंफर्म है, जाने का किसी का कंफर्म नहीं है। कौन कब चला जाएगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए जितनी जिंदगी है उतनी ठीक से जिया जाए, प्रेम से जिया जाए, प्रेम में जिया जाए, भजन में जिया जाए। जी लो। जितनी है अपने पास उसको दिल खोल के जी लो। भजन में जी लो, चाहे जैसे आपका मन करे भैया, लेकिन जी लो। लोग जी भी नहीं पा रहे हैं, रो रो के जी भी रहे, दुखी हो जी रहे हैं। तो भाई मगन हो के जी लो। कल आपको बाल लीला सुनाया, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन सुत स्नेह बसमा बाल चरित करगा। पुत्र प्रेम में माँ बाल चरित्र का नाना विधि गान करती हैं, पालने झुलाती हैं, सेवा करती हैं, पैपान कराती हैं, पूजन करती हैं, कराती हैं, खेलती हैं, खिलाती हैं। बच्चों के साथ बचपन जिया जाए, वृद्धावस्था हो गई तो बचपन जिया जाए, हर स्तर पर जीना होगा। दर्शन है यहाँ। गुरु विश्वामित्र जी ने समझाया, राजन आपने उत्तम कहा, ए प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी। जहां तक प्राणी है जगत में ये सबको प्रिय है। जानते हैं प्रिय कौन होता है? जो प्रेममय होता है, जो अनीह होता है। जो सबके लिए करता है, अपनी कोई अपेक्षा नहीं धरता है, वो सबको प्रिय होता है। और जो जिसको देखे यही सोचता है कि अब इनसे क्या काम निकालें, उसका सबके प्रति ऐसा मन बिगड़ जाता है, कोई उसको प्रेम नहीं करता। हर आदमी मिलने से डरता है। घर में भी स्वभाव बन गया तो आदमी चेहरा झुका के चला जाता है, मिलना नहीं चाहता। मैंने बैठते ही आपसे निवेदन किया, काम जगत का अपने भरोसे करने की आदत डालिए, भगवान के भरोसे नहीं। प्रभु आपका ही भरोसा है, नहीं अपने कर्म का भरोसा रखो। क्यों भगवान को फंसाते हो भाई?
ये सब भगवान ने तो कर रहा है। आंख भगवान ने दिया, कान दिया, जिह्वा दी, शरीर दिया, मन दिया, प्राण दिया, परमात्मा ने सब दिया। आप अंदर जो सामान डाल देते हैं, पचाता कौन? हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राण अपान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं पार्थ मैं ही पचाता भी हूं। और हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो पच जाता है। नहीं, पचता नहीं है, वो ही पचाते हैं। और हम लोगों की क्या स्थिति है, भगवान को पचाने के लिए चाहे जो अंदर डाल देते हैं। हमको इसका चिंतन नहीं होता है कि भगवान पर कितना भार पड़ेगा। नहीं, कोई व्यवहार भगवान के भरोसे रखो ही नहीं, करो ही नहीं। नहीं, आप इस प्रसंग में दर्शन करेंगे, जनक जी ने भगवान के भरोसे कोई व्यवहार, जब जान गए कि भगवान है, कहे महाराज अंदर के अतिथि गृह में बास लिया जाए। सुंदर सदन दिव्य था, वहां बास दिलाया है। भोजन विश्राम, संध्या काल में कथा होने लगी। ठीक 5 बजा तो कथा सुनाने लगे गुरुजी। क्यों? सत्संग का दैनंदिनी विधि है। कथा सुनाने लगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।